Hello everyone, students. Today I am here with a second lecture on direct and indirect speech. आपको पहले से ही पता है कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं, नेमली असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये 5 तरह के सेंटेंसेस हमको अपनी ग्रामर में पढ़ाए गए हैं। इन्हीं 5 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस को एक एक करके हम ये देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस से। असर्टिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको मैं याद दिला दूँ। असर्टिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच यू सिंपली स्टेट अ फैक्ट, स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेशन। यानी जो चीज़ें हैं जिसमें कोई इमोशन की बात नहीं है, बस वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट्स उनको कहते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस को जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस सेज ही सेज आई ईट मैंगो एवरी डे। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात जो हमें स्टार्ट करने में सीखनी है असर्टिव सेंटेंस में कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेज। रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो कहने वाला व्यक्ति है वो प्रेजेंट टेंस में किसी बात को बोल रहा है या पास्ट टेंस में बोल रहा है या फिर फ्यूचर में बोल रहा है। अगर प्रेजेंट में बोल रहा है तो वो बोलेगा सेज, पास्ट में बोल रहा होगा तो सेड, और अगर फ्यूचर में बोल रहा होगा तो विल से। तीनों ही केसेस में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला लेके चलते हैं कि ही सेज। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी है उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। फिर से सुनिए, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का होगा, सेज लिखा होगा, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करते। टेंस नहीं चेंज करते का मतलब क्या है कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। यूजुअली हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में बोला गया कोई भी सेंटेंस इमीडिएटली दूसरे ही क्षण, दूसरे ही सेकंड वो पास्ट टेंस में बदल जाता है, क्योंकि समय हमेशा गुजरता जा रहा है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट टेंस में बोली गई है वो थोड़ा और पीछे खसक जाती है समय के साथ और पास्ट में चली जाती है। जो चीज़ फ्यूचर टेंस में बोली गई है वो समय बीतने के साथ थोड़ा और फ्यूचर से पास में आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ प्रेजेंट के पास में आ जाती है। तो इस तरह से फ्यूचर तो फ्यूचर ही रहता है, थोड़े समय बाद पास्ट और पास्ट हो जाता है। लेकिन चेंज सबसे बड़ा आता है प्रेजेंट टेंस में। वो इमीडिएटली दूसरे ही मोमेंट पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब इसमें देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का होगा तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है आई ईट मैंगो एवरी डे, इसका टेंस नहीं बदलना है वाइल कन्वर्टिंग इट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये हम कैसे करेंगे या इसका मतलब क्या है, तो चलिए करते हैं। ही सेज, तो ही की जगह ही रहेगा। सेज रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेंगे जब भी प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता है असर्टिव में, ये याद रखिए। यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी जो हमको आनी चाहिए। तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा। आई कौन है यहाँ पे, ही, इसलिए हम अकॉर्डिंगली उसका प्रोनाउन चेंज करते हुए ही लिखेंगे। ही सेज दैट ही ईट्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है
उसके साथ जो हमारा वर्ब है एग्री करेगा, उसको भी हमें सिंगुलर रखना है। इसलिए आई के साथ तो ईट चलेगा, क्योंकि आई प्लूरल था इसलिए ईट प्लूरल हो गया। ही सिंगुलर है इसलिए हमें ईट्स लिखना पड़ेगा। ही ईट्स मैंगो एवरी डे। अब आप जानते हैं कि एस लगाएं, SES लगाएं या ना लगाएं, ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के ही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई ईट मैंगो एवरी डे, ही ईट्स मैंगो एवरी डे। दोनों ही सेंटेंस का टेंस नहीं बदला गया है। क्यों? क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, यानी प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक बात। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, जो कि पास्ट टेंस का है। यू सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई सिंग अ सॉन्ग, कॉमा फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यू सेड, यहाँ पे भी पास्ट ही रहेगा। यू सेड दैट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा जब असर्टिव सेंटेंस में हटेगा तो दैट आएगा। यू सेड दैट, अब आई अकॉर्डिंगली चेंज होगा यू में। अब आप देख सकते हैं यू सेड, तो कौन कह रहा है? यू कह रहा है, इसलिए आई की जगह पे यू ही आएगा। यू सेड दैट यू, अब देखिए टेंस बदल रहा है। सिंग की जगह हम लिख रहे हैं सैंग। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का हो गया है। यू सेड आई सिंग अ सॉन्ग, लेकिन यू सेड दैट यू सैंग अ सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जबकि यू सैंग अ सॉन्ग ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा। क्लियर है? थर्ड सेंटेंस लीजिए। ही विल से, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई ईट मैंगो एवरी डे। जब इसमें लिखा ही विल से इज योर फ्यूचर टेंस। ही विल से, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा, असर्टिव सेंटेंस में दैट आया। आई की कौन कह रहा है? ही कह रहा है, इसलिए आई की जगह ही आएगा। ही विल से दैट ही ईट्स, अगेन एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, ही सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा वर्ब में, EATS। ही ईट्स मैंगो एवरी डे। आई ईट मैंगो एवरी डे, ही ईट्स मैंगो एवरी डे। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल से आप ये समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस जब आपके सामने होगा तब आप कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर रिमूव करके दैट का यूज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तीनों में देखिए दैट है, इसमें भी और इसमें भी। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब हमें टेंस नहीं बदलना है। पास्ट का होगा टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस पास्ट में बदल जाएंगे। फ्यूचर का होगा फिर टेंस हमारे नहीं बदलेंगे। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं उनका टेंस नहीं बदलेगा अगर वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के होंगे, और अगर वो सेंटेंस आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तब इसका टेंस बदल जाएगा। किस हिसाब से बदलेगा? सारे ही प्रेजेंट टेंस पास्ट के बन जाएंगे, पास्ट का ही रहेगा, अभी मैं आगे बताऊंगी आगे के लेक्चर्स में कि किस तरह, और फ्यूचर ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर की बात फ्यूचर में ही रहेगी, हालांकि वो थोड़ा हमारे प्रेजेंट के निकट आ जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड this aspect of conversion of the very first type of sentence, that is assertive sentence. Next sentence एक और ले लीजिए। You said to me, I have written a book. I have written a book. I have, has, had ये perfect tenses के हैं। have और has present perfect में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे reporting verb said है
यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जब आप सेड टू हटाएंगे तो उसकी जगह पे सेड ना लिख करके क्या लिखेंगे, टोल्ड, क्योंकि यू बता रहा है और मी सुन रहा है, तो यू टोल्ड मी। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट ही आएगा। टेंस बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का था। तो आई हैव रिटन अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये बदल के पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। किस प्रकार से? यू टोल्ड मी दैट, आई की जगह आ जाएगा यू। हैड, हैव चेंजेस टू हैड, हैव प्रेजेंट का है, हैड पास्ट का है। यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन अ बुक। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस आप देख रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ चेंज टू पास्ट परफेक्ट। गॉट इट? ये सेंटेंस में ये वही रूल फिर से प्ले कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वन। द टीचर सेड 5 and 5 makes 10। टीचर सेड, सेड अगेन पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए टेंस बदलेगा जो अभी तक हमने आपको बताया है। आइए देखते हैं। द टीचर सेड दैट, अब अंदर का सेंटेंस जब आप पढ़ोगे इसमें लिखा 5 and 5 makes 10, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी तक आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का होगा तो हमें टेंस को बदलना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। यानी कि आंसर क्या होगा? द टीचर सेड दैट 5 and 5 makes 10। हमने टेंस को नहीं बदला इस सेंटेंस में, बावजूद इसके कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का था। नेक्स्ट, आई सेड टू यू ही इल ट्रीटेड मी ऑन द वे। आई सेड टू यू, बोलने वाला मौजूद है, सुनने वाला प्रेजेंट है, देयरफॉर आई टोल्ड यू दैट ही हैड इल ट्रीटेड। पास्ट इनडेफिनेट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ये पहला सेंटेंस भी पास्ट का है, दूसरा भी पास्ट का है, यानी पास्ट थोड़ा और पास्ट हो जाएगा। पास्ट रिमेन्स पास्ट। टेंस हमने बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, लेकिन अब क्योंकि सेंटेंस ही अंदर का पास्ट टेंस का था, इसलिए उसको प्रेजेंट तो बनाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे? उसका पास्ट रिमेन्स पास्ट। पास्ट इनडेफिनेट थोड़ा और खिसक के पास्ट में चला जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। सो द आंसर विल बी आई टोल्ड यू दैट ही हैड इल ट्रीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मी ऑन द वे। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड यू आर अ गुड बॉय। अब आप इसमें देखिए सेड लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस का हमें टेंस को बदलना चाहिए। क्या टेंस है? यू आर अ गुड बॉय, यानी कि प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, इनडेफिनेट है। चेंज करिए। द टीचर सेड दैट ही आर इज इन एग्रीमेंट विथ यू। आर प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए ये पास्ट में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? ही के अकॉर्डिंग में ये वॉज बन जाएगा। सो द टीचर सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड आई एम राइटिंग अ बुक। राम सेड दैट आई एम राइटिंग अ बुक, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देयरफॉर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, पास्ट टेंस का है, इसलिए हमें टेंस को बदलना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी राम सेड दैट he was writing a book. So I hope students you must have understood the very concept of the very first type of sentence, that is assertive sentence. अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सेकेंड टाइप का सेंटेंस
आपके सामने इसी तरह से डिस्कस करूँगी और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जब भी हम उसको चेंज करते हैं। और आपको ये भी देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल के हम बता रहे हैं, लेकिन इसका ठीक रिवर्स फिनोमेना को प्रैक्टिस करना है ताकि आप इनडायरेक्ट सेंटेंस दिए हों तो आप उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएँ। सो कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।